हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे टॉपर कैसे बनते हैं, टॉपर अपना कॉपी कैसे लिखते हैं जिनसे उन्हें हर सब्जेक्ट में 95 प्लस मार्क्स मिल जाते हैं। चलिए इन्हीं सब बिंदु के बारे में हम लोग जानेंगे, जिससे ऐसे हम लोग लिखें जिससे टीचर को चेक करने में बहुत ही आसानी हो। जिसे उसे ऐसे भी होता है कि टीचर बिना पढ़े ही उन्हें नंबर दे देते हैं। इसीलिए हमें साफ और स्पष्ट लिखना चाहिए। भले ही ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही हो, लेकिन अच्छे से लिखना चाहिए। देखिए यहाँ पे कॉपी चेक हो रहा है, लेकिन ज़्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा लिखा है, लेकिन मार्क्स यहाँ पे फुल मिलेगा। ठीक है, चलिए जानते हैं हम लोग को कैसे लिखना चाहिए। तो जब भी हम लोग कोई भी प्रश्न का उत्तर दे, तो या लघु हो या दीर्घ हो, तो पहले उसका हेडिंग लिखें। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो यहाँ पे आप भी बीच बीच में लिखें, यहाँ से शुरू नहीं करें। ठीक है, उसके बाद आप उसके जो भी प्रश्न को बनाएं उसको उसके जस्ट नीचे लिखें। ठीक है, यहाँ पे लिख दें जैसे कि प्रश्न उत्तर नंबर 7 7 हो गया। उसके बाद इसका जवाब यहाँ से शुरू करें, आप देना शुरू करें। अगर शॉर्ट है तो 2 से 3 लाइन लिखें या 4 लाइन भी लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लिखें। और स्पष्ट लिखें, साफ लिखें। ठीक है, इस तरह देखिए इसमें सब लिखा गया है। प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 9, ज़्यादा नहीं लिखे, थोड़ा थोड़ा लिखे, लेकिन स्पष्ट लिखे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जानते हैं क्या क्या चीज़ और देखना चाहिए। तो अगर मान के चलिए एकदम छोटा छोटा प्रश्न है, तो उसे हमें ऐसे लिखना चाहिए जैसे कि फर्स्ट का एक अवधि दिया हुआ है, ऐसे इसी तरह लिखे। ठीक है, देखिए नंबर 3 है तो 3 यहाँ पे लिख के रहीम दे दिया है। इस तरह आप सभी को लिखें। चलिए आगे चलते हैं और कैसे लिखना चाहिए। तो जब भी ऐसा प्रश्न हो कि 2 का क का आंसर दीजिए, 2 का ख का आंसर दीजिए, तो हमें भी ऐसे लिखना है। पहले उसका नंबर देंगे, प्रश्न संख्या 2 का फर्स्ट, जिस तरह यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए किसका उत्तर दिया जा रहा है, तो उत्तर दिया जा रहा है पहला का अंगा। ठीक है, इसी तरह आप भी लिखें। या देखिए गद्यांश के बारे में लिखा हुआ है, तो गद्यांश को पहले आप यहाँ पे जो भी क्वेश्चन में हो उसे पहले आप यहाँ पे लिख लें, उसके बाद उसका जवाब यहाँ से शुरू करें। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 4 से 5 लाइन हो उनसे रिलेटेड बनाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यदि निबंध हो तो निबंध के बारे में ऐसा लिखे। पहले निबंध को हेडिंग में यहाँ पे डाल दे, जो भी निबंध का नाम हो उसको यहाँ पे एकदम बीच में डाल दे। उसके बाद उसके बारे में सब कुछ लिखें। जैसे कि सबसे पहले आप शुरुआत करें प्रस्तावना, उसके बारे में अच्छा से इंट्रोडक्शन दे। फिर राष्ट्र का निर्माण जैसे दिया हुआ है उसके बारे में क्या हानि है, क्या फ़ायदा है, और लास्ट में इसका विवरण भी लिखें। ठीक है, ऐसे लिखे आपको फुल मार्क्स मिलेगा। चलिए आगे जानते हैं और हमें क्या क्या जानना चाहिए और कैसे लिखना चाहिए। तो देखिए अगर मान चलिए टाइम की कमी है, टाइम नहीं बच रहा है, तो आप क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है, तो क्वेश्चन में सिर्फ आप शुरू का लिखे कुछ वर्ड और डैश दे दीजिए और लास्ट का कुछ वर्ड दे, जिससे कॉपी देखने में भी सुंदर लगेगा और जो टीचर होंगे वो भी चेक करने में उनको अच्छा लगेगा, जिनसे आपको फुल में फुल मार्क्स मिल पाएंगे। ठीक है, ऐसे ही आप लिखने की कोशिश करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि मान के चलिए किसी का अंतर पूछ रहा है, तो अंतर आप ऊपर नीचे नहीं लिखे। बहुत बच्चों को देखते हैं कि यहाँ पे लिख देते हैं एक का, और एक का शुरुआत यहाँ से करते हैं, तो आप लोग ऐसा नहीं करें। आप लोग बीच में एक चिन्ह दे दें, उसके बाद इसके बारे में 50-50 लिखे, यहाँ पे आधा फिर यहाँ पे आधा लिखे। ठीक है, ऐसे लिखिएगा तो आपको 5 में 5 मार्क्स मिलेगा। अगर इस तरह लिखिएगा तो आपको 5 में 5 मार्क्स नहीं मिलेगा, हो सके तो 4 ही मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे जान लेते हैं और कैसे लिखना चाहिए। अगर मान के चलिए किसी भी सब्जेक्ट में फिगर वाला क्वेश्चन आता है, तो फिगर देखिए कैसे बनाना है। पहले फिगर को अच्छी तरह से बना लें। ठीक है, उसके बारे में जो उसका पार्ट उट का नाम अगर लिखना हो तो उसके बारे में लिख लें यहाँ पे। उसके बारे में साइड में अच्छी तरह से बताएं कि इसका क्या फंक्शन है, क्या क्या होता है, ये सब लिखें। ठीक है, ये सब जानिए, आपको 100% इससे फ़ायदा मिलेगा और आपको 95 प्लस मार्क्स ज़रूर आएंगे। अगर मान चलिए किसी चीज़ का हमें
विक्षेपण करना है तो देखिए कैसे लिखना है। तो पहले उसके बारे में लिखिए, जैसे मान के लिए किसी भी गद्यांश है तो पहले हमें उस पाठ के बारे में अच्छी तरह से समझे, उसके बारे में लिखें, उनके कवि कौन है, किसने लिखा है, उनका जन्म कहाँ हुआ है। उसके बाद में एक पैराग्राफ छोड़ के उसके बारे में अच्छी तरह से लिखें, उस पाठ में क्या क्या बताया गया है। ऐसे आप लिखें, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ज़्यादा नहीं, 7 से 8 लाइन ही लिखें। ठीक है, आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग इस तरह लिखिए, आपको 100% फ़ायदा मिलेगी और आप भी टॉपर बन सकते हैं। धन्यवाद।